तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग के एपिसोड 10 के बारे में, जो कि होने वाला है डीमन स्लेयर सीजन 3 को रिलेटेड। तो गाइस ये वीडियो पूरी देखना, तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड 9 के एंडिंग में, और एपिसोड 9 कैसा था आप लोगों को पता ही होगा कि वहां पर जो अपना म्यूचुरो रहता है वो फाइनली जो ग्योको रहता है उसको खत्म कर देता है फायर पर मून को। और वहां पर हम लोग को दिखाई जाता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी है, पर वहां पर वो थोड़ा स्टेबल रहता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो तांजिरो है वो अभी भी जोहाको टेन से लड़ रहा होता है, और उसकी हालत और साथ साथ गेन्या नेजुको की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर वहां पर अपनी लव हाशिरा आकर उन लोग को बचाने की कोशिश करते हैं। और अब हम लोग को दिखाई जाएगी जो हम लोग की लव हाशिरा है और साथ ही साथ जोहाको टेन की फाइट, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होने वाली है। तो गाइस यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में अपनी मिसूरी के साथ काफी ज्यादा फनी मूवमेंट हो जाता है, जहाँ पर जो अपनी मिसूरी रहते जोहाको टेन से कह रही होती कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें यहाँ पर मैं मार दूंगी। बट वहां पर जो अपना जोहाको टेन है वो उससे ऐसा कहता है कि तुम एक बीच हो। और यहाँ पर जो अपने मिसूरी रहते हो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि तुम तो मेरे भाई की उम्र की लगते हो और तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। वो काफी ज्यादा वहां पर थोड़ा फनी मोमेंट होता है। और यहाँ पर अपने मिसूरी को ये भी ध्यान में आ जाता है कि इसकी तो सिर्फ एज कम दिखती है, बट ये काफी ज्यादा उम्र वाला है क्योंकि ये एक डीमन है। यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपनी मिसूरी है, मतलब लव हाशिरा है, उनके बारे में हम लोग को थोड़ी चीजें बताई जाती है। यहाँ पर जो अपनी मिसूरी है उनका जो ब्लेड है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और उनका जो ब्लेड है वो इतना ज्यादा पतला और इतना ज्यादा शार्प है कि उनकी बॉडी के अलावा और कोई भी उस ब्लेड को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपनी मिसूरी है उसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से उस ब्लेड के लिए बनी है, क्योंकि जो उनकी बॉडी है क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा थिन है और साथ साथ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इसलिए जो उनका ब्लेड है वो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी अगर उससे इस्तेमाल करने जाएगा तो उसकी वाट भी लग सकती है। इसलिए जो उनका ब्लेड है वो उनके लिए ही बनाया गया है। तो गाइस यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि जो अपनी मिसूरी काफी ज्यादा अच्छे से ओवरपावर कर रही होती है जोहाको टेन को। और यहाँ पे जो जोहाको टेन रहता है वो भी ऐसा सोचता है कि भाई ये तो मेरी स्पीड से काफी ज्यादा अच्छे से मैच कर रही है, इसकी टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि ये तो एक हाशिरा है। यहाँ पर जो अपनी मिसूरी रहती है वो ऐसा सोचती है कि डायरेक्ट इसके गले पे अटैक कर देते हैं और इसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छा अटैक वहां पर परफॉर्म करती है और उसके गले को अपने ब्लेड से पूरी तरीके से बांध के काटने वाले रहते हैं। पर उतने में जो अपना तांजिरो है वो उधर से चिल्लाता है कि ये सब वर्क नहीं कर सकता, उसका गला नहीं कटेगा, क्योंकि जो उसकी रियल बॉडी उसने कहीं और पे छुपा के रखी है, उसका गला काटने से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, उसके और डबल्स बन सकते हैं। यहाँ पर जो मिसूरी रहते हैं वो काफी ज्यादा दूर रहती है, इसलिए उससे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता है। बट उससे ये सारी चीजें पता चल जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि उसने काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। वहां पर जो अपना जोहाको टेन रहता है वो अपना सा बड़ा सा मुंह खोल लेता है और अपना डीमन स्टाइल यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो अपनी मिसूरी उसका जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि जोहाको टेन ये चिल्लाने वाली पावर कैसे यूज कर रहा है। तुम लोग को शायद पता होगा जो अपने वो जो 4 इमोशन वाले जितने भी डीमन थे उन सबको जो अपना जोहाको टेन है उसने ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से ये सारी पावर यूज कर सकता है। यहाँ पर जो मिसूरी रहती है उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। पर यहाँ पर जोहाको टेन ऐसा सोचता है कि क्या इतने ज्यादा इंटेंस अटैक के बाद भी ये कैसे सर्वाइव कर सकती है, लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने यहाँ पर इसे नहीं मारा तो शायद आगे चल के मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए जो अपना जोहाको टेन है वो ऐसा सोचता है कि इसे मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, मैं इसका जो सर है उसको पूरी तरीके से फोड़ देता हूँ, जिससे यहाँ पर मर जाएगी और फिर मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। यहाँ पर जो मिसूरी रहती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बेहोशी की हालत में उसे अपनी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम लोग को मिसूरी की थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है। जब जो अपनी मिसूरी रहती है वो 17 साल की रहती है, वहां पर जो एक आदमी रहता है उसे रिजेक्ट कर देता है और उसे ऐसा कहता है कि तुमसे तो कोई जानवर ही शादी करेगा, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे जो बाल का कलर है काफी ज्यादा वियर्ड है, मैं अपने बच्चों पे ऐसे बाल के कलर नहीं चाहता, मेरे बच्चे भी शायद तुम्हारे जैसे अजीब निकलेंगे, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो मिसूरी है वो काफी ज्यादा मतलब पतली भी रहती है और काफी ज्यादा मतलब अजीब भी रहती है, जिसकी वजह से लोग उसे रिजेक्ट करते रहते हैं और उसकी हरकतें देखकर उसे ऐसा कहते हैं कि शायद इससे कोई भी शादी नहीं करेगा। ये जितनी भी बात रहती है वो 2 साल पहले की रहती है, और तभी जो अपनी मिसूरी रहती है वो 17 साल की रहती है। यहाँ पर हम लोग को ये भी बताया जाता है कि जो अपनी मिसूरी है वो काफी ज्यादा मतलब ताकतवर भी रहती है, भले जो उसके हाथ है वो काफी ज्यादा पतले रहते हैं और उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है कि वो करीबन 8 टाइम्स कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर रहते हैं। जब जो अपनी मिसूरी रहती है वो सिर्फ 14 महीने की रहती है तब वो बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर उठा लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो मम्मी भी वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और जब अपनी मिसूरी रहती है वो इतना ज्यादा खाती कि वो 3 सुमो रेसलर्स को भी खाने में हरा दे। बट यहाँ पर जो मिसूरी रहती है उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा रहता है, क्योंकि कोई भी उससे शादी के लिए हाँ नहीं कह रहा रहता है, इसलिए वो जो अपने बाल रहते हैं उसे भी कलर करवा लेती है और थोड़ा सा अच्छे से रहती है। यहाँ पर अचानक एक दिन एक आदमी आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो काफी ज्यादा वहां पर खुश भी हो जाती है। बट वो ऐसा सोचती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ झूठ में नहीं बिता सकती, इसलिए वो वहां पर उसे ना कह देती है। और यहाँ पर हम लोग को वापस से प्रेजेंट का टाइम बताया जाता है, जहां पर जो अपना तांजिरो, गेनिया और साथ साथ जो नेजुको है वो मिसूरी को वहां से जैसे जैसे करके बचा लेते हैं, और वहां पर जो अपनी मिसूरी रहती है वो भी वापस से होश में आ जाती है। और वहां पर जो तांजिरो रहता है वो ऐसा कह रहा होता है कि हमें सिर्फ यही बचा सकती है उस डीमन से, अगर ये रहेगी तो ही हम रहेंगे, ये नहीं रहेगी तो हम लोग मर भी सकते हैं।
यहाँ पर ये सारी चीजें जानने के बाद जो अपनी मिस्र होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब खुश हो जाती है कि सोचती है कि हाँ कोई ना कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है, और ये चीज सुनकर वो काफी ज्यादा अच्छे जोश में भी आ जाती है। यहाँ पर जो मिस्र रहती है वो तांजीरो लोग से ऐसा कहती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस सुपर मून को आराम से मार दूंगी और यहाँ पर कोई भी मरेगा नहीं। और यहाँ पर जो अपनी मिस्र रहते हैं वो जोआको टेन से ऐसा भी कहते हैं कि अब मैं सीरियस हो चुकी हूँ, अब तुम मेरे से नहीं बचोगे। अब यहाँ पर हम लोग को ये भी बताया जाता है कि जो अपने ओबयाशी रहते हैं वो मिस्र से ऐसा कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें गॉड ने काफी ज्यादा प्यार से बनाया है और तुम्हारे अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर तुम्हें प्राउड करना चाहिए, क्योंकि और वो किसी के पास भी नहीं है, और जो तुम्हें चिढ़ाते हैं वो सिर्फ तुमसे जेलस है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो अपने मिस्र रहते हैं वो ये सारी चीजें बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। यहाँ पर जो मिस्र रहती है वो उसके माँ बाप को भी थैंक्स कहती है कि उसे जन्म देने के लिए, और साथ ही साथ डीमन स्लेयर कॉर्प्स को भी काफी ज्यादा थैंक यू कहते हैं। और यहाँ पर वो ऐसा भी सोचती है कि वो किसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं तो हमेशा वो लोग काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और रो रो के उससे थैंक्स कहते रहते हैं। और यहाँ पर वापस प्रेजेंट टाइम में जो अपना तांजीरो रहता है वो ऐसा कहता है कि तुम ही हम लोग की लास्ट उम्मीद हो, तुम हो तो हम है। और यहाँ पर जो अपनी मिस्र है वो चली जाती है जोआको टेन से लड़ने के लिए, और यहाँ पर ऐसा सोचती है कि अभी मुझे अपनी जो हार्ट रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, और साथ साथ जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी अब मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा जिससे मैं इन सारे लोग को बचा सकूं। यहाँ पर जो अपनी मिस्र रहती है वो तांजीरो गिने से ऐसा कह रही होती है कि तुम जाके उसकी मेन बॉडी को खत्म करो, तब तक मैं यहाँ पर इसे संभाल लेती हूँ। और वो लोग उसकी मेन बॉडी को ढूंढने के लिए वहां पर भागते रहते हैं, पर यहाँ पे जो जोआको टेन रहता है वो उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों पे अटैक करने ही जाता है, पर अपनी जो मिस्र रहते वो उन्हें बचा लेते हैं। यहाँ पर जो जोआको टेन रहता है वो ऐसा सोचता है कि ये गर्ल तो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, ये कैसे हो सकता है, और वो ऐसा सोचता है कि ऐसा कर क्या रही है जिससे ये इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपने मिस्र है उसके गले में भी कुछ ऐसा मार्क आ जाता है जैसा कि अपने म्यूचिरो के ऊपर आ चुका था जब वो फाइट कर रहा था उस अपर मून से। यहाँ पर जो जोआको टेन रहता है वो ऐसा सोच रहे थे कि ये बर्थ मार्क इसके ऊपर कैसे आ सकता है, ये तो कुछ डीमन कर्स जैसा लग रहा है। और इन सब के बीच में जो अपने तांजीरो से जो गेनिया है वो वहां से बच के निकल जाता है, और यहाँ पर जो जोआको टेन रहता है वो ऐसा सोच रहा है हाँ इस गर्ल की वजह से वो दोनों वहां से भाग चुके हैं, बट अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी ये तो एक ह्यूमन है, इसका स्टेमिना कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, और तब मैं इसे आराम से मार दूंगा। अब यहाँ पर जो अपने तांजीरो नेजुको और गेनिया है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर जो अपने जोआको टेन है उस हांतेनगु को बंद करके रखा था उस पेड़ वाली चीज में। यहाँ पर वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अभी हम लोग को कुछ भी करके इसे काटना होगा, जिसकी मदद से हम लोग उस हांतेनगु को वहां से बाहर निकल पाए और उसका गला काट के उसे खत्म कर पाए। यहाँ पर जो गेनिया रहता है वो तांजीरो से ऐसा कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर नहीं चला सकता, मुझे और कुछ ही करना पड़ेगा, और यहाँ पर उस पेड़ वाली चीज को वो अपने दांतों से ही काटना शुरू कर दे। यहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो गेनिया से ऐसा कहते हैं कि क्या तुम ये सारी चीजें करने के बाद ठीक रह सकते हो, तुम्हारा स्टमक दुखेगा नहीं। यहाँ पर जो हम लोग को बताया जाता है कि जो गेनिया रहता है वो काफी ज्यादा मतलब पावरफुल हो जाता है ये सारी चीजें। और गाइस यहाँ पर हम लोग को गेनिया के बारे में थोड़ी स्टोरी बताई जाती है कि क्यों वो अपना ब्लेड यूज नहीं करता। पहले तो मैंने वैसे तुम लोग को बताया कि अगर तुम लोग गेनिया को थोड़ा खून दे दोगे डीमंस का तो वो काफी ज्यादा डीमन के जैसा हो जाएगा, उसके अंदर भी ऐसी पावर आ जाएगी जैसा उस डीमन के अंदर रहती है, वो काफी ज्यादा खतरनाक मोड में चला जाता है। अब यहाँ पर जो अपना गेन है उसने पूरी तरीके से उस पेड़ को वहां पर काट दिया रहता है अपने दांतों की मदद से। यहाँ पर जो अपनी नेजुको रहती है वो भी अपना जो ब्लड डीमन आर्ट की वजह से उसका जो खून रहता है वो उस पेड़ के ऊपर गिराती है, और उसकी वजह से जो पेड़ रहता है वो जलना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो अपना तांजीरो रहता है वो भी अपना दिमाग लगाता है और वो जो आग रहती है वो उसे अपनी स्वॉर्ड पे ले लेता है और उस पेड़ को पूरी तरीके से वहां पर काट देता है। और वो लोग वहां पर देखते हैं जो वो हांतेनगु रहता है उस पेड़ के अंदर नहीं रहता, वो वहां से भागना शुरू कर देता है। और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये अभी भी यहाँ से भागे क्यों जा रहा है। यहाँ पे जो अपना तांजीरो होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है कि क्यों तुम वहां से भाग रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हो। और यहाँ पर तांजीरो से ऐसा भी कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा अगर तुम कितना भी दूर भाग जाओ। यहाँ पर जो हांतेनगु रहता है वो ऐसा सोच रहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, और उससे अपनी थोड़ी पुरानी बात याद आ रही होती है। और अगर तुम लोग को इसकी बैक स्टोरी पूरी तरीके से देखनी है तो हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग के चैनल पर डाल दिए, तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो। तो गाइस तुम लोग को पता होगा कि जो हांतेनगु रहता है वो डीमन बनने के बाद एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है, जो कि उससे ऐसा कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर वापस से ये कभी ना कभी तो आएगा, तुम हमेशा जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम एक ना एक दिन तो जरूर मरोगे। और ये सारी चीज हांतेनगु को वापस याद आनी शुरू हो जाती है। और हांतेनगु भागते भागते ये सोच रहा होता है कि आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है किसी से भी, जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ, तो क्यों लोग हमेशा मुझे मारने के बारे में सोचते रहते हैं, कभी भी मेरे पर दया क्यों नहीं दिखाते। और यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपना गेनिया है वो 2-4 पेड़ उखाड़ के अपना जो हांतेनगु रहता है उसके ऊपर फेंक देता है, बट तो भी वो वहां पर मरता नहीं है। और यहाँ पर जो गेनिया रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा कहता है कि भाई तू मरता क्यों नहीं है, तू कितना भागना चाहेगा। और यहाँ पर जो हांतेनगु रहता है वो भागे ही जा रहा होता है, और वहां पर जो
नेजुको रहते वो भी उसे पकड़ने के लिए आती रहती है। तो गाइस यहाँ पर जो अपना एपिसोड है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे चल ही रहा था और इसकी जो एंडिंग है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रही थी, बट यहाँ पर हम लोग को वहीं पे स्टॉप कर दिया गया जहाँ पर जो अपनी नेजुको रहती है वो हानतेन के ऊपर अटैक कर देती है। और अगर तुम लोग को आगे के एपिसोड के बारे में भी ऐसे ही अपडेट चाहिए तो प्लीज हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिलते रहते हैं और साथ ही साथ रिव्यूज के भी वीडियो मिलते रहते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग का ही भला है इस चैनल को सब्सक्राइब करने में। और अगर तुम लोग को कमेंट करना है तो कमेंट भी कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।